Hello everyone, welcome back to our complete HTML course. In the previous lecture, we learned about the HTML boilerplate and understood the purpose of each part of HTML document. Today we are going to learn one of the most important concepts in HTML, tags and elements. If you understood today's lecture properly, writing HTML will become much easier. So firstly, we need to understand what HTML tag is. Whenever we want to tell the browser what type of content we are writing, we use HTML tag. For example, अगर मुझे अपने ब्राउजर को बताना है कि ये जो कंटेंट है वो एक इमेज है, तो मुझे उसको टैग को बताना पड़ेगा, मुझे इमेज टैग देना पड़ेगा. अगर मुझे अपने ब्राउजर को बताना है कि ये एक हेडिंग है, तो मुझे हेडिंग टैग देना पड़ेगा. सो ए टैग इज द कंटेनर फॉर कंटेंट. एक टैग जो होता है वो एक कंटेनर होता है किसी भी कंटेंट का. फॉर एग्जाम्पल, थिंग्स ऑफ टैग एज लेबल्स. जैसे लेबल्स होते हैं, हम क्या करते हैं अपने, सपोज मेरे पास कुछ एक अलमीरा है, इमेजिन उसमें डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस हैं. वन बॉक्स कंटेन्स क्लोथ्स, वन बॉक्स कंटेन्स बुक्स, वन कंटेन्स टॉयज. टू अवॉइड कंफ्यूजन यू पुट लेबल्स ऑन देम. आपको पता चल जाएगा कि कौन से बॉक्स के अंदर क्या है, तो आप क्या करते हैं, एक लेबल लगा देते हैं कि इसमें क्लोथ्स का लेबल लगा दिया, इसमें बुक्स का लेबल लगा दिया, एक में टॉयज का लेबल लगा दिया. Exactly the same thing happens in HTML. Browser cannot guess whether a piece of text is heading, पैराग्राफ और बटन. ब्राउजर को नहीं पता चलता कि वो हेडिंग है, पैराग्राफ है, बटन्स हैं, टेबल्स है, इमेज है, वीडियो है. हमें ब्राउजर को बताना पड़ता है कि वो क्या चीज है, यूजिंग आवर टैग्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हेडिंग टैग की बात करूं, मुझे कुछ भी लिखना है तो मुझे हेडिंग देना पड़ेगा. सपोज मैं H1 दे रही हूँ हेडिंग के लिए. द H1 टैग टेल्स द ब्राउजर दैट दिस इज द मेन हेडिंग. अनदर एग्जाम्पल, अगर हम को पैराग्राफ ले रहे हैं तो मैं P लूंगी. P टैग टेल्स द ब्राउजर दैट दिस इज द पैराग्राफ. विदाउट टैग्स द ब्राउजर वुड ओनली सी प्लेन टेक्स्ट. उसको सिर्फ एक टेक्स्ट लिखा हुआ दिख रहा होगा, उससे भी ये समझ पा रहे कि ये टेक्स्ट लिखा है. वो टेक्स्ट किस टाइप का कंटेंट है वो मुझे अपने इस टैग्स की हेल्प से बताना पड़ेगा. So let's open VS Code and understand this practically. So this is my basic HTML code that we understand in the last lectures. क्या हमारे इसके अंदर क्या क्या चीजें यूज हो रही हैं. आज हम इस चीज की डिटेल में नहीं जाएंगे, डायरेक्टली अपने टेक्स्ट पे वर्क करेंगे. फर्स्टली मैंने आपको बताया कि क्या डिफरेंस होता है किसी भी प्लेन टेक्स्ट में या किसी भी कंटेंट को मुझे राइट के दिखाने में कि वो किस टाइप का टैग है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक कंटेंट लिखा, एक टेक्स्ट लिख रही हूं मैं, वेलकम टू HTML कोर्स. क्या ये प्रिंट होगा? यस, दिस विल प्रिंट. अगर बॉडी के अंदर मैंने कुछ भी लिखा है तो वो प्रिंट होगा. जैसे मैं इस बार इसको रन करके देखती हूँ, आउटपुट आ रहा है वेलकम टू HTML कोर्स. बट क्या डिफरेंस है अगर मैंने इसमें ही लिख दिया तो? HTML में कोर्स लिख रही हूँ, मेरा डिस्प्ले भी हो रहा है, फिर गलती कहाँ पे हो रही है? गलती क्या हो रही है, हमारे ब्राउजर को नहीं पता कि ये हेडिंग है, बट मैं इसको हेडिंग बनवाना चाह रही हूँ. अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके पहले अपना हेडिंग देना पड़ेगा. सपोज मैंने दे दिया हेडिंग 1 एंड इस टेक्स्ट को मैं लिख दूंगी इस हेडिंग के अंदर. ठीक है, फाइल को सेव करेंगे एंड जैसे ही आप देखोगे ये जो पेज है ना आपका, इसमें क्या होगा, वेलकम टू HTML कोर्स. ये क्या हो गया, हेडिंग में कन्वर्ट हो गया. अब ये हेडिंग में कैसे कन्वर्ट हुआ? मेरे टैग ने किया इसको कन्वर्ट. मेरा H1 टैग बता रहा है that this is a heading. This is the difference between a plain text and a heading or it is paragraph. Whatever content it is, just by changing the tag, the browser changes how the content is displayed. अगर मैं यही लाइन एक बार और लिख दूं, वेलकम टू, ओके, ये आ रहा है. मेरा आउटपुट क्या आ रहा है? दोनों मैंने एक से चीजें लिखी हुई है, बस मेरे टेक्स्ट का अंतर है. पहला मेरा बोल्ड आ रहा है, थोड़ा सा उसका साइज बड़ा आ रहा है, एंड जो नेक्स्ट आ रहा है वो सिर्फ प्लेन टेक्स्ट लिखा हुआ है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्लेन टेक्स्ट एंड द कंटेंट. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टैग्स. ओके, नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टैग वर्क्स. वर्क कैसे करते हैं, कितने टाइप्स के हमारे टैग्स होते हैं. सो बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ टैग, दैट इज ओपनिंग टैग एंड द क्लोजिंग टैग. अब दो टाइप्स के टैग हो गए जो हम यूज भी कर चुके हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको दिखाऊं, मैंने जो कोड लिखा हुआ है, इस कोड में स्टार्टिंग में H1 लिखा हुआ है, राइट.
ये जो H1 है ये मेरा ओपनिंग टैग है, लास्ट में मेरा H1 से पहले एक स्लैश लगा हुआ है, ये मेरा क्लोजिंग टैग है। ठीक है, तो ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग में क्या डिफरेंस है, ये थोड़ा सा ही चेंजेस है। एवरी HTML एलिमेंट यूजुअली स्टार्ट विद एन ओपनिंग टैग, ये स्टार्ट होता है ओपनिंग टैग से, कोई भी जो हम अपना टेक्स्ट लिख रहे होते हैं वो हमारा स्टार्ट होता है ओपनिंग टैग से एंड क्लोज होता है क्लोजिंग टैग से। अगर आप इस पूरे कोड में भी देखो तो यहाँ मेरा HTML टैग ओपन हुआ है, यहाँ लास्ट में मेरा HTML टैग क्लोज हुआ है, यहाँ मेरा हेडिंग टैग ओपन हुआ है, यहाँ मेरा हेडिंग टैग क्लोज हुआ है। सिमिलरली बॉडी टैग ऐसे ओपन हो रहा है एंड यहाँ पर मेरा बॉडी टैग क्लोज हो रहा है। तो एवरी HTML टैग जो क्लोजिंग टैग है हमें उसको क्लोजिंग करना पड़ता है, राइट। अगर मैं बिना क्लोज करे कंटेंट लिख दूं तो क्या होगा, यस आउटपुट शो होगा। मेरा ब्राउजर, हमारे इतने मॉडर्न ब्राउजर है इस टाइम पे कि उनको पता है कि ये क्या वर्क कर रहा है, वो विदाउट क्लोजिंग टैग भी आपका वर्क कर देंगे, बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यू हैव टू यूज दिस। नाउ सपोज मैं H1 का क्लोजिंग टैग हटा दूं, राइट, और यहां पर सिर्फ H1 लिखा रहने दूं, क्या मेरा आउटपुट आएगा, मेरा आउटपुट सेम है, बट डिफरेंस क्या हुआ, मेरी जो सेकंड लाइन है ये मुझे हेडिंग में नहीं देनी थी, ये भी यूज हो गई है, राइट। अगर मैं इस लाइन को भी हटा देती हूँ तो क्या मेरा होता है, मेरा पूरा हेडिंग में कन्वर्ट हो रहा है, विदाउट क्लोजिंग टैग भी मेरा जो कोड है वो रन हो रहा है। बट difference is modern browser is smart and often correct small mistakes automatically, but don't depend on that, आप उन पे डिपेंड नहीं हो सकते। always write complete HTML, so the right way to write is this, okay। so आप हमेशा राइट वे को यूज करें, ऐसा नहीं है कि अगर आप विदाउट क्लोजिंग टैग आपका वर्क हो रहा है तो आप उसको करने लग जाएंगे, राइट। अब इसके अंदर एलिमेंट क्या है, हमारे जो टैग होते हैं क्या उसके अंदर सिर्फ ओपनिंग टैग और क्लोजिंग पार्ट होता है, नहीं। दिस इज माय ओपनिंग पार्ट H1, दिस इज माय क्लोजिंग पार्ट H1 विद स्लैश, ओके, दिस इज माय कंटेंट, राइट। ये मेरा कंटेंट है, जो भी टैग के अंदर लिखा हुआ होगा वो मेरा कंटेंट होता है। ये 3 पार्ट्स होते हैं जो किसी भी एलिमेंट के अंदर होते हैं। अब एलिमेंट क्या है, ये पूरा एक एलिमेंट है, राइट। पूरा जो मेरा टैग्स है वो एक एलिमेंट है। दिस इज ओपनिंग पार्ट, दिस इज क्लोजिंग पार्ट एंड दिस इज द कंटेंट। ये 3 चीजें होती हैं मेरे किसी भी टैग के अंदर। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग्स, व्हाट इज नेस्टेड एलिमेंट। नेस्टेड आपको सबको पता होगा, किसी भी चीज के अंदर चीज, फॉर एग्जांपल हमारे नेस्टेड लूप्स होते हैं, नेस्टेड स्टेटमेंट्स होते हैं, राइट। ऐसे ही इसमें क्या होगा, हमारा नेस्टेड एलिमेंट यूज होते हैं। एन एलिमेंट कंटेन अनदर एलिमेंट, okay, one HTML element contain another, this is the nesting। क्या हम इसमें nesting यूज कर रहे हैं, yes we are using nesting here। for example body tag मेरा यहाँ स्टार्ट हुआ है एंड यहाँ पर क्लोज हुआ है, इसके अंदर मैंने एक और टैग यूज किया है, तो मतलब एक टैग के अंदर दूसरा टैग, दिस इज द नेस्टिंग। तो ये हमारी नेस्टिंग होती है, राइट। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, parent-child relationship. For example, HTML tag is the parent and both head and body tags are the child. How? So here you can see HTML is starting here. HTML tag के अंदर जो main 2 tags हैं, the one tag is body tag and the second tag is head tag। ये 2 tags मेरे HTML tags के childs हैं। तो HTML tag क्या हुआ मेरा parent and मेरे head और body क्या हो गए child, right? Okay? सिमिलरली बॉडी टैग के अंदर मेरा एक और चाइल्ड है, दैट इज H1। तो ये एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है, ठीक है। दिस रिलेशनशिप हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ HTML इज ऑर्गेनाइज्ड। हमारा ये जो रिलेशनशिप है ये मुझे बता पा रहा है कि इस HTML में कैसे ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। जैसे एक HTML के अंदर हेड सेक्शन है, हेड सेक्शन के अंदर मुझे पता चल रहा है टाइटल है। फॉर एग्जांपल बॉडी के अंदर मेरा पैराग्राफ हो सकता है, कोई भी इमेज हो सकती है, काफी सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये मेरा मुझे बताएगा क्या रिलेशनशिप है, ओके। हमारा हमने नेस्टिंग टैग पढ़ लिया, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप पढ़ लिया। द लास्ट इज सेल्फ क्लोजिंग टैग। सम टैग्स हैव नो कंटेंट एंड नो क्लोजिंग टैग्स। फॉर एग्जांपल BR जो हम लाइन ब्रेक करने के लिए यूज करते हैं, इसको हम विद एग्जांपल समझेंगे। सो अपने VS कोड में इसको समझते हैं। सपोज मैंने कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है एंड हियर आई कैन राइट एनीथिंग, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ठीक है।
एक बार इसका आउटपुट दिखा देती हूँ मैं आपको। ये आपका आउटपुट है। अब कुछ टैग मैं ऐसे यूज करूंगी जो मेरे टैग सेल्फ क्लोजिंग टैग्स होते हैं, जिनको हमें लास्ट में रैप करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल आप लिखेंगे BR, आप लिखते हैं BR, दैट इज यूज्ड फॉर ब्रेक लाइन। क्या इससे हुआ, मेरा एक लाइन का ब्रेक मिल गया, इस हेडिंग और इस पैराग्राफ के बीच में एक लाइन आ गई, दिस इज द ब्रेक। अगर मैं इसके अंदर और लिख दूं क्या होगा, एक और लाइन का गैप आ गया। सो BR इंसर्ट करता है एक लाइन ब्रेक, एक लाइन आ जाती है। नेक्स्ट एक हम टैग पढ़ेंगे HR। HR इज आल्सो सेल्फ क्लोजिंग टैग। HR मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो गई है मेरे हेडिंग, ये स्पेस एंड इस पैराग्राफ के बीच में, राइट। नेक्स्ट होता है हमारा इमेज। जब भी मुझे इमेज लगानी है तब भी मुझे कोई भी क्लोजिंग टैग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर दैट वी नीड अ इमेज, so download an image and then we will understand this. I have an image, download JPG. ओके, सो इमेज टैग को कैसे यूज करते हैं ये देखेंगे। आपको IMG लिखना है एंड इस टैग को क्लोज नहीं करना है। क्लोज हमारा जो लास्ट वाला ब्रैकेट होता है लास्ट में होता है, इसमें हमें सोर्स देना पड़ता है। सोर्स क्या होता है, जहां पर भी मेरी इमेज है उसका पाथ देना पड़ेगा ना, तो वो देंगे। यहाँ पर डबल कॉलम्स के अंदर जो भी आपका इमेज है, मेरी इमेज का नेम है download.jpg, मैं यही नेम दे दूंगी। मैंने लिखा, मेरा नेम आ गया। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई इमेज दे रखी है, सोर्स से वहां से उठ जाएगी, सपोज कोई प्रॉब्लम आ गई और वो इमेज नहीं हो पा रही है, तो एक जो कंटेंट डिस्प्ले हो जाए मेरे पास, कुछ टेक्स्ट डिस्प्ले हम यहाँ पे करा सकते हैं। तो मैंने ही कैट की इमेज ली हुई है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर कैट इमेज। अगर मेरी डिस्प्ले नहीं होती है, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो ये लिखा हुआ आ जाए। ओके, लेट्स रन इट। You can see image is displaying here. अब इमेज को किस तरह से मुझे राइट में लेके जाना है, मुझे थोड़ा ऊपर लेके जाना है, ये सब चीजें हम बाद में देखेंगे। बस ये हुआ, मैंने एक अपनी इमेज यहाँ पर क्रिएट कर ली है, ठीक है। तो ये जो 3 टैग्स हैं मैंने आपको बताया, ये मेरे सेल्फ क्लोजिंग टैग्स हैं। दैट इज BR tag is used for break line, HR tag is used for horizontal line, and image used to insert an image. Okay. So now there is an assignment for you so that you can easily understand all the concept that we learned today. And the assignment is create a web page that contains the heading 1 about my favorite movie, a paragraph about the movie, then a horizontal line, then second heading use H2 as a heading. अगर आपको headings के बारे में मैं बताऊं तो different types के हमारे heading होते हैं। For example, मैंने लिया H1 heading, H2 heading, H3 heading, H4 heading, H5 heading and H6. 6 हमारे headings होते हैं। Now I will write same in every heading, then you can understand what is the difference. Okay, मैंने सभी में A लिख रही हूँ एंड आप सभी हेडिंग के साइजेस में डिफरेंस पाएंगे कि हेडिंग को हम कैसे यूज कर सकते हैं। 6 हेडिंग लिए हमने यहाँ पर, सो हमने यहाँ पे 6 हेडिंग्स ली हैं, सब हेडिंग्स में सेम लिखा हुआ है। नाउ इसको रन करते हैं। Now you can see the difference. Heading 1 is the larger one and heading 6 is the smaller one. So you can use this, and you have to use second heading as a main character and in assignment, and after that you have to use paragraphs about character 1, character 2 and character 3. So create this web page, also use BR tag somewhere and observe how to affect the layout. Okay. There are some today you have learned the building blocks of HTML, that are tags, elements, nesting, parent-child relationship and self-closing tags. In the next lecture, we will explore HTML attributes. You will learn how to add extra information to elements using attributes like ID, title, href, src and all. And you will see how they make HTML more powerful. So if you like the video, don't forget to like, share and comment. Thank you for watching.